गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 11th में आप लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विषय में डिटेल स्टडी करा दिया था। ये रासायनिक क्रिया मेरी पूरी हो गई थी। आज का जो है योगात्मक अभिक्रिया के विषय में आपको जानकारी देना, तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा आपका योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है इसमें बी पॉइंट, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। ठीक, योगात्मक अभिक्रिया आप हेडिंग बनाइए। अब देखिए इसके शब्द से क्या मतलब निकल रहा है। योगात्मक यानी कि जुड़ना। सीधी सी बात है, कोई आएगा किसी पर जुड़ेगा, जुड़ने के बाद सिंगल प्रोडक्ट देगा, तो उसको हम बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान रहे, एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेशन की कंडीशन में ही होता है, यानी कि जहां पर असंतृप्तता दिखाई देती है वहीं पर एडिशन रिएक्शन संभव होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया प्रायः एल्कीन और एल्काइन द्वारा यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा प्रदर्शित होती है, या आप कह सकते हैं कि यह क्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक लक्षण है। ठीक, जैसे देखिए आपके पास एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, आपके पास एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। दोनों क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल X2 आके रिएक्ट किया, ये क्या करेगा कि कार्बन के जो डबल बॉन्ड हैं उनको चेंज कर देगा पहले सिंगल बॉन्ड में, और फिर वो स्वयं आके जुड़ जाएगा। तो देखो X2 मैंने लिया, डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल में, एक ये हट गया, तो क्या हो गया कि दोनों कार्बन से दोनों X आपके लग गए। ठीक, बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 6 बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल में और प्रोडक्ट आपका एक बन गया। दो जुड़े, जुड़ के एक बनाए, यही रिएक्शन क्या कहलाता है? एडिशन। यहाँ चले आओ, इस पर भी मैंने X2 डाला, ये क्या होगा? कार्बन कार्बन पहले डबल बॉन्ड में चेंज होगा, फिर अभी ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, दोबारा X2 आके रिएक्शन करेगा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। ठीक, ये देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। अगर आपका त्रिबंध वाला हाइड्रोकार्बन है तो वह आपके 2 स्टेप में सैचुरेशन को प्राप्त होगा, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर त्रिबंध वाला है तो 2 स्टेप में वो फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, और असंतृप्त कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाला है तो केवल एक स्टेप में वो सैचुरेटेड की कंडीशन तक पहुंच जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन क्या होगा? वह रासायनिक क्रिया जो प्रायः द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिकों का एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। इन यौगिकों में अभिकर्मक से जुड़ने के बाद ये सिंगल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट में बदलते हैं। क्या लिखेंगे? यह क्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक लक्षण है, जो कि प्रायः एल्कीन और एल्काइन द्वारा प्रदर्शित होती है। ये है आपका क्या? एल्काइन। ये है आपका क्या? एल्कीन। एल्कीन चेंज हो गया किसमें? एल्केन में, और एल्काइन भी आपका किसमें आ गया? फाइनली एल्केन में। जबकि एल्काइन से एल्केन बनने में एल्कीन भी आपका रास्ते में पड़ी है। तो ये 2 स्टेप में, वो सिंगल स्टेप में। ठीक, तो योगात्मक अभिक्रिया की आप डेफिनेशन जान लिए। अब योगात्मक अभिक्रिया के टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप का योगात्मक अभिक्रिया होती है? आपको दिखाया गया था। यह भी नाभिक स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक
मुक्त मूलक यौगात्मक। 3 टाइप का ये भी होता है, नाभिक स्नेही यौगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक और मुक्त मूलक यौगात्मक। चलिए इसमें आप पहली हेडिंग बनाइए, फर्स्ट हेडिंग बनाइए, नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया। डिफिनीशन में क्या देंगे? जाहिर सी बात है कि किसके द्वारा ये फॉर्म किया जाएगा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा। तो आप इसमें डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि वह यौगात्मक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारी अभिकर्मक या आक्रमणकारी अभिकर्मक ऐसा हो, नाभिक स्नेही होगा। और यह क्रिया प्रायः कार्बोनिल कंपाउंड में ज्यादा प्रीफर करती है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें CO क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। इसमें आपका RCHO भी आता है और RCO भी आता है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में भी देखो CO ग्रुप मौजूद है और कीटोन में भी CO ग्रुप मौजूद है। तो क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया प्रायः कार्बोनिल यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें होता क्या है कि नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक इन यौगिकों पर क्रिया करेगा, क्रिया करके फलस्वरूप प्रोडक्ट देगा। जैसे देखो नाभिक स्नेही अभिकर्मक में आपका क्या क्या आता है? जैसे OH- है, Cl- है, ये सभी किसमें आ जाते हैं? नाभिक स्नेही में। अब देखो इसका एग्जाम्पल, डिफिनीशन क्या मैंने कहा कि वह रासायनिक क्रिया जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा संपन्न होगी उसको हम नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, और यह क्रिया प्रायः कार्बोनिल यौगिकों का एक लक्षण होती है, यानी कि कार्बोनिल यौगिक इस क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो एक कंपाउंड आपके सामने हम ले रहे हैं, ये आपका कीटोन है। ध्यान दीजिए हमने IUPAC नामक लेक्चर में बताया था RCOR, ये कीटोन है। अगर इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं HCl से, यहाँ से कुछ निकलता नहीं है क्योंकि एडिशन रिएक्शन में कुछ निकलेगा नहीं, 2 मिलकर 1 में बदल जाएंगे। तो यहाँ देखो R है, C है, R है, इधर आ जाता है ऑक्सीजन CH और इधर आ जाता है Cl। अब इस क्रिया की क्रिया विधि देखो, तो ये कीटोन है, ये आपका क्या हो सकता है? कीटोन का साइनोहाइड्रिन है। ठीक, तो यहाँ देखो जैसे मैंने ले लिया CH3 CO CH3, ये आपका क्या है? एसीटोन। इसकी क्रिया हमने कर लिया HCl के साथ। यहाँ हमने क्या बनाया कि CH3 COH CH3 और यहाँ आपका क्या बन गया? Cl। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये मैंने इसी रिएक्शन पे वैल्यू रख के बनाया है। अब इसकी क्रिया विधि देखो बच्चों, क्रिया विधि क्या होगी? जैसे ये आपका है CH3 CO CH3 और ये आपका है HCl, इसको हम तोड़ लेते हैं H+Cl-, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक मिल गया, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है
इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही वो होगा तुरंत इस पॉजिटिव चार्ज से आपका साइनाइड निगेटिव आवेश वाला है, तुरंत इस पॉजिटिव चार्ज से आके ऐड हो जाएगा। अब देखो CH3C, यहाँ आपका O नेगेटिव है, यहाँ आपका आ गया Cn और यहाँ आपका आ गया CH3। O नेगेटिव जैसे बना है तुरंत यहाँ से H पॉजिटिव इसको दे देंगे आप, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना देगा OH Cn या CH3 ही रहने दीजिए और यहाँ आ गया Cn। देखो यही प्रोडक्ट आपको मिल गया, एसीटोन साइनोहाइड्रेट। इस तरीके से इसकी क्रिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक यहाँ आके जुड़कर जो फाइनल में प्रोडक्ट दिया तो आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक था। और ये योगात्मक अभिक्रिया है, किस टाइप की है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एग्जाम्पल इसका नोट कर लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हेडिंग लिख लीजिएगा क्रियाविधि। क्रियाविधि हेडिंग डाल के इस एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको हम डालेंगे योगात्मक अभिक्रिया। किस डिफिनीशन क्या होगी? ऐसी योगात्मक अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया प्रायः एल्कीन और एल्काइन का ही लक्षण है। जैसे देखो ये था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? एथीन। अब इसकी क्रिया अगर हम Br2 से कराएं, ब्रोमीन से, तो ये जुड़ करके आपका एक प्रोडक्ट देता है। ये देखो CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, क्या होगा? एथीन 1,2 डाई ब्रोमो इथीन था, इथेन में चेंज हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ठीक, या 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। तो ये आप देखिए इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल आपको मिल गया। इसकी क्रियाविधि करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको मिलना क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पहले हम बनाएं तो क्या करते हैं? हेडिंग लिखिएगा क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम Br2 को ऐसे लिख सकते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br। अब इसमें क्या होगा? इस बंध को आप तोड़ दो, बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक की ओर मोड़ दो, तो क्या हो सकता है? एक Br पे पॉजिटिव और फिर दूसरे Br पे आपके निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन स्नेही इसमें से कौन है? पॉजिटिव चार्ज वाला, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही तरह व्यवहार करेगा। अब देखो होगा क्या? इस कंपाउंड को ले आओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, या फिर आप जानिए कि इसमें हमको एक तरफ कार्बन को, किसी एक कार्बन को डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो, ये क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आया यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। अब आपका जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा। ये आपका मिल गया। अब इसी पे हम क्या करेंगे?
Br निगेटिव ले आए तो यहाँ जोड़ दो, क्या बना CH2 Br, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस चार्ज। अब दूसरा जो आपका Br बना है पॉजिटिव वाला, उसको लाओ यहाँ जोड़ दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br सिंगल बॉन्ड Br, ये देखो आपका मिल गया 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया है। इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। फिर आप थर्ड हेडिंग लिखिए, मुक्त मूलक यौगात्मक अभिक्रिया, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक यौगात्मक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वह यौगात्मक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक होता है, उसे मुक्त मूलक यौगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, ये हमेशा याद रखिएगा, दो तरीके से होती है क्रिया। एक होता है मार्कोनी-काप का नियम, एक होता है एंटी मार्कोनी-काप का नियम। तो मार्कोनी-काप ने क्या कहा था कि कोई असममित एल्कीन है। असममित का मतलब क्या होगा कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, ये आपका असममित है। लेकिन अगर हमने यही ऐसे लिख दिया कहीं, ये अब ये आपका सममित है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो इसकी बात उन्होंने नहीं किया, बात इसकी की गई कि असममित एल्कीन, चूंकि डबल बॉन्ड है कहेंगे एल्कीन है, तो असममित एल्कीन में अगर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाए, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड माने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हाइड्रो एसिड, इनकी क्रिया कराई जाए तो इनमें जो निगेटिव पार्ट होता है, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन निगेटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, तो जो निगेटिव पार्ट है वो द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मार्कोनी-काप नियम के अनुसार असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण विद्युतीय भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या निम्नतम होती है या निम्नतम होती है। यहाँ कम है, Br निगेटिव एच पॉजिटिव, तो Br आके यहाँ जुड़ जाता है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br और डबल चेंज हो जाता है सिंगल में, तो जो आपका CH2 था वो आगे एक एच यहाँ मिलकर बदल जाता है CH3। ये मार्कोनी-काप का प्रोडक्ट है। लेकिन यही चीज अगर एंटी मार्कोनी-काप के अनुसार बनाएं, एंटी मार्कोनी-काप के नियम को ही पराक्साइड प्रभाव कहते हैं, पराक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव। तो यही चीज देखो, असममित एल्कीन है, इसी पे अगर HBr की क्रिया करी जाए तो इसका जो निगेटिव पार्ट है, अगर ये पराक्साइड प्रभाव के कारण होती है क्रिया एंटी मार्कोनी-काप नियम के अनुसार, तो इसका जो निगेटिव पार्ट है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। तो द्विबंध इन्हीं दोनों के बीच है, तो इसमें से Br यहाँ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है। तो इसके अनुसार प्रोडक्ट कैसा बनेगा? CH है और ये CH2 Br हो गया और इस H को ये वाला H आके मिल गया, भी बदल गया CH2। तो ये एंटी मार्कोनी-काप के अनुसार प्रोडक्ट है और ये मार्कोनी-काप के अनुसार प्रोडक्ट है। तो जो आपका मुक्त मूलक योगात्मक क्रिया है वो असममित एल्कीन पे ही होगी, ठीक, और वो भी मार्कोनी-काप नियम के विपरीत होगी, यानी कि ये वाली क्रिया होगी। तो अब देखो हम जैसे एग्जांपल दे देंगे।
एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, ये वाला रिएक्शन ड्रा करेंगे, इसको लिखना है आपको। मुक्त मूलक योगात्मक में क्या लिखेंगे, वह रासायनिक क्रिया जो मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है, वह रासायनिक योगात्मक क्रिया जो मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है, उसको हम मुक्त मूलक योगात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे करके ये एग्जाम्पल लिख लें, इसका नाम क्या है, प्रोपीन, प्रोपीन 1, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये एग्जाम्पल डाल दीजिए। इसके बाद अब आप इसकी क्रिया विधि देखिए, हेडिंग लिखिए क्रिया विधि, क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या होता है, HBr है, इसको आप ब्रेक करिए, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इसके बाद आप असममित एल्कीन ले आए हैं। असममित एल्कीन में क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे होमोलिटिकली, यानी कि समानता के आधार पे। तो यहां से दो तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, एक देखो CH फ्री रेडिकल और सिंगल बॉन्ड CH2 ये है, और एक देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा। ठीक, अब देखिए आप इसमें होता क्या है, दो तरीके के उत्पाद बनेंगे। अब जो आपका Br नेगेटिव है, एक तो यहाँ ऐड हो सकता है और दूसरा आपका यहाँ ऐड हो सकता है, ये देखो। तो अगर Br नेगेटिव यहाँ ऐड होता है, ये क्या बनाएगा, CH3 CHBr और यहाँ क्या है CH2, और इसी CH2 से हम क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ जा सकता है, या फिर हाइड्रोजन ये वाला आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक, समझ पा रहे हैं बात। तो इस तरीके से देखिए दो स्थिति पैदा हो रही है, एक तो ये हो रही है कि ये टूटेगा, एक रेडिकल इस पे और इस पे, समानता से इलेक्ट्रॉन बट गए। जब दो तरीके का ये बन सकता है, तो इस दोनों दशा में हम जब HBr का जोड़ना चाहेंगे, तो ब्रोमीन एक बार यहाँ भी जुड़ सकता है, दूसरी कंडीशन में यहाँ भी जुड़ सकता है। यहाँ जुड़ा, ये प्रोडक्ट बना, हाइड्रोजन को हम इसको दे देंगे कि CH2 से किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। और ऐसे ही जब इसमें हम ऐड करेंगे, ये क्या हो सकता है, CH3 CH2, अब H को हमने H दे दिया, CH2 और CH2 को हमने क्या दे दिया, Br दे दिया, तो ये CH2 Br, एक स्थिति यहाँ बन सकती है। ठीक, अब चूंकि यह रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुआ था, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग में जो प्रोडक्ट बना होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये प्रोडक्ट बना है, मार्कोनी वाला ये प्रोडक्ट बना है, ये क्या लिख लेंगे, अस्थाई। ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार अस्थाई है, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार अस्थाई प्रोडक्ट है आपका। ठीक, तो इस तरीके से है ये आपका फ्री रेडिकल एडिशन, यानी कि मुक्त मूलक यौगात्मक क्रिया, इस तरीके से है। तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस तरीके से आप लिखेंगे स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिएगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, और ये जो हुआ है ये मार्कोनिकॉफ के कारण हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर अगली हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग कौन सी है इस बार, सी पॉइंट, जो भी होगा बनाइएगा। इसमें क्या था, निराकरण अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश कर दीजिए, निराकरण अभिक्रिया। हेडिंग बनाइए। निराकरण में इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये होता है
निराकरण का मतलब क्या होता है? इलिमिनेट होना, यानी कि गायब हो जाना, ये कंडीशन होती है। तो यह रासायनिक क्रिया है जिसमें सपोज दैट, देखिए एक एग्जांपल है मेरा, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है मेरे पास, तो इसमें निराकरण क्रिया का मतलब ये होता है किसी यौगिक में उपस्थित दो या दो से अधिक परमाणु या समूहों का निकल जाना और बदले में उस यौगिक में असंतृप्तता के लक्षण दिखाई देना। ये देखो आप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हर जगह पर क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड या संतृप्त अवस्था में है। तो जब निराकरण की क्रिया होगी तो कोई परमाणु या परमाणु समूह गायब होगा, कोई परमाणु समूह यहाँ से निकल जाएगा और निकलने के बाद यहाँ पर आपका असंतृप्तता नजर आएगी। यहाँ संतृप्त है, यहाँ असंतृप्तता। मान लीजिए हमने यहाँ से HX को रिमूव कर दिया, HX इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर क्या बचा, RCH, ये निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ देगा, ये निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ देगा। इस दशा में क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये आपका सैचुरेटेड था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सैचुरेटेड है। और जब निराकरण की क्रिया हो गई, ये किसमें चेंज हो गया, अनसैचुरेटेड में, असंतृप्त में। ठीक, ये निराकरण क्रिया है, वह क्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित दो या चार या अधिक परमाणुओं का एक साथ निकल जाना, निकलने के फलस्वरूप उस यौगिक में असंतृप्तता के लक्षण दिखाई दें, इसको हम कहेंगे निराकरण अभिक्रिया। ठीक, अब ये निराकरण अभिक्रिया भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप। क्या क्या होता है इसमें भी, इसमें भी होता है E1 और E2। E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल नोट कर लीजिए, इसके बाद आप हेडिंग डालिए फर्स्ट पॉइंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट, एक अणु निराकरण अभिक्रिया, यानी कि यूनी मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, इसी को शॉर्ट में E1 इलिमिनेशन रिएक्शन भी आप बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एक अणु निराकरण क्रिया या यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, इसी को E1 इलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आपने SN1 पढ़ा था। SN1 में टर्शियरी हैलाइड दिया जाता है। टर्शरी हैलाइड देते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं और आपका क्या बन जाता है, ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन। टर्शियरी कार्बोनियम आयन चाहे यहाँ से निकाल के हम समझ लें, चाहे ऐसे कह दें कि हम इसको निकाल दिए, ये क्या हुआ कि आपका हैलाइड निकल गया और ये कार्बोनियम आयन बन गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इस प्राप्त कार्बोनियम आयन में क्या आपका अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइड। मान लीजिए यहाँ OH नेगेटिव था, यहाँ अटैक किया तो आपका क्या बन गया, ये टर्शरी एल्कोहल। तो यहाँ पर आप क्या देखे थे कि जो रिएक्शन रेट है आपका, क्रिया की दर रेट प्रोपोर्शनल टू आश्रित पदार्थ, यानी कि ये केवल आश्रित पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है और आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सेम इसी तरीके से
इवन वाला जो भी आपका प्रोडक्ट है, इवन एलिमिनेशन, इसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होती है, थोड़ा सा चेंजिंग होती है। चेंजिंग ये होती है बच्चों कि जो आपका ये हैलाइड लगा हुआ है, जिस कार्बन से लगा है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक, बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही SN1 की तरह आपका कार्बोनियम आयन बनेगा इवन एलिमिनेशन में, SN1 एलिमिनेशन की तरह ही जैसे ही आपका कार्बोनियम आयन बनता है, तुरंत यहाँ से जो निगेटिव आयन है आपका, ये ऐसे पड़ा है, जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होगा, जैसे यहाँ के OH हमको क्या मिला था, OH-, जैसे ही आपका कार्बोनियम आयन मिलेगा, तुरंत ये कार्बोनियम आयन क्या होता है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को इलिमिनेट करता है, और वह हाइड्रोजन आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक ले लेता है, और जब आक्रमणकारी अभिकर्मक उस हाइड्रोजन को ले लेता है तो उस यौगिक में असंतृप्तता रहती है। जैसे देखो वो कार्बोनियम आयन आपका बना, तो उसी कार्बोनियम आयन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो CH3 CH3 CH3, यही है। अब इस कार्बन का नाम है अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा, ये है बीटा। ठीक, अब बीटा, किसी एक बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 भी है। अब जैसे ये होगा, तुरंत ये क्या होता है, आपका अभिकर्मक OH- है, तुरंत ये OH- इस CH को लेके बदल जाएगा किसमें, H2O में। अब यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, जैसे हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया कि ये कंपाउंड कैसा हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड क्या, CH2। ठीक, तो आपको आइडिया तो मालूम हो गई होगी कि E1 और SN1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब लगभग मिलता जुलता है। तो इसकी इवन एलिमिनेशन की डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि वह निराकरण अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पर नहीं निर्भर करती, उसे हम एक अणु निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यह भी SN1 की तरह प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, इसमें भी अभिक्रिया की दर केवल आश्रित पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस तरह से, और अंतर क्या रहता है उसी में आगे आप लिखेंगे, परंतु इवन एलिमिनेशन या इवन एक निराकरण अभिक्रिया में SN1 की तरह जैसे ही पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनते हैं, सेकेंड स्टेप में SN1 में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ आप क्या कहेंगे कि स्टेप सेकेंड में बने कार्बोनियम आयन से किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का इलिमिनेशन होता है, और बदले में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। तो ये आपका है इवन इलिमिनेशन। तो आप इसको ड्रा कर लेंगे एग्जाम्पल के रूप में और इसकी क्रियाविधि के रूप में। हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर आश्रित पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, लेकिन अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, आक्रमणकारी अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, उसे इवन इलिमिनेशन कहते हैं। सेम यानी कि SN1 की तरह ही इवन इलिमिनेशन अभिक्रिया भी होती है, बस अंतर क्या होता है कि इवन इलिमिनेशन में SN1 की तरह क्या होता है, कार्बोनियम आयन बनते हैं, प्राप्त कार्बोनियम आयन से के बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक उसको एक्सेप्ट करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। तो आप लोग डिफिनीशन दे दीजिएगा।
और ये वाली आप क्रिया विधि दे दीजिएगा, इसकी क्रिया विधि हेडिंग डाल के आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इवन एलिमिनेशन हो गया। फिर इसके बाद दूसरा लगा लीजिएगा बाईमालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी को आप क्या बोलेंगे, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। बाईमालिक्यूलर या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग बनाइए, बाईमालिक्यूलर रिएक्शन या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं द्विअणु निराकरण अभिक्रिया। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम दूसरे चलें। इसमें आप क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्या होगी, आश्रित पदार्थ तथा आक्रमणकारी अभिकर्मक, आश्रित पदार्थ तथा आक्रमणकारी अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, आक्रमणकारी अभिकर्मक तथा आश्रित पदार्थ दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे बाईमालिक्यूलर या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। SN1 SN2 की तरह ही यह भी फर्स्ट स्टेप में ही, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 में आपने क्या देखा था, SN2 में आपने क्या देखा था कि आपका एल्किल हैलाइड होगा। वह एल्किल हैलाइड सपोज दैट मान लीजिए हम CH3 CH2 X ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड है, इसमें हम कोई अभिकर्मक ले लेते थे, यहाँ से ये आपका निकल जाता था और आपका ये आपका एल्कोहल फॉर्मेशन होता था। सेम इसी तरीके से E2 एलिमिनेशन में क्या होगा कि यौगिक होगा, यौगिक से न्यूक्लियोफाइल आपका जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा वो अटैक करेगा, लेकिन उसी समय नेगेटिव आयन उसके बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को ले जाएगा और अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा नेगेटिव आयन उसी वक्त रिलीज होगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, E2 एलिमिनेशन में क्या होगा, SN2 की तरह ही अभिक्रिया एक स्टेप में होगी। एक स्टेप में होने पर बस अंतर क्या होगा, इसमें निकाल दिए थे हम, इसमें क्या होगा, जैसे देखो CH3 CH2 X है, यहां पर कोई अभिकर्मक आ गया रिएक्ट करने, ये क्या करेगा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, इसी बीटा कार्बन से इस हाइड्रोजन को ये लेके कौन, OH ग्रुप, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। जब ये निकलेगा उसी वक्त ये अल्फा वाला भी निकल जाएगा, अल्फा कार्बन से नेगेटिव आयन, एक ही स्टेप में किया। तो ये देखो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा और यहाँ से आपका क्या निकल जा रहा है, X नेगेटिव। ये X हाइलाइड आयन है, KOH की प्रेजेंस में हुआ था तो K और X मिलके KX बन के रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो SN2 की तरह ही E2 एलिमिनेशन भी आपका दो तरीके से होगा, सेम तरीके से होगा, ध्यान दीजिए, सॉरी, SN2 की तरह ही E2 आपका होगा, एक ही स्टेप में पूरा होगा। बस अंतर थोड़ा सा ये होगा कि E2 में आपका जो कार्बन परमाणु बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन आयन निकलेगा और उसी सेम टाइम में अल्फा कार्बन से जुड़ा नेगेटिव आयन भी निकलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। ठीक, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, जब अल्फा और बीटा दोनों से एक साथ निकलता है। वहां क्या होता था, OH माइनस जुड़ जाता था आपके प्राइमरी ग्रुप से और यहाँ से आपका X निकलता था, ऐसे आप दिखाते थे, तब अंतिम में जाके आपका ये प्रोडक्ट बनता था ऐसे।
सेम इसी चीज को ऐसे यहाँ भी है, बस अंतर क्या होगा कि इसके बीटा कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन को आक्रमणकारी अभिकर्मक एब्जॉर्ब करेगा, उसी वक्त इसके अल्फा कार्बन परमाणु से नेगेटिव आयन रिलीज होगा और बदले में आपका अनसैचुरेटेड यौगिक तैयार हो जाएगा। तो आप लोग एलिमिनेशन में पढ़ लिए हैं। E2 एलिमिनेशन में आपके अल्फा बीटा और गामा एलिमिनेशन भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको देंगे। आज के लिए इतना।